तीन परिंदे उड़े आसमान में तो ये आसमान रो पड़ा। वो हंस रहे थे मगर ये पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। कहानी है तीन शहीदों की, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। तीनों ने इस देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम कर अपने गले में डाल लिया। कहानी है 23 मार्च 1931 की, जिस दिन लाहौर सेंट्रल जेल में चारों तरफ इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। किसके लिए? इन तीनों के लिए। हर किसी की आंखों में आंसू थे। किसके लिए? इन तीनों के लिए। इन तीनों ने इस देश की आज़ादी के लिए फांसी को चुना था। इन तीनों ने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। इन तीनों की कहानी हमारे हर एक बच्चे को जानना ज़रूरी है। हमारे देश के हर नागरिक को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम अपने देश को नहीं जानेंगे। आज हम बात करेंगे सरदार भगत सिंह की। सरदार भगत सिंह वो नाम जिसको सुनते ही हर भारतीय की आंखों में चमक आ जाती है। वही चमक सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह जी की आंखों में थी। वही चमक सरदार भगत सिंह की माता विद्यावती देवी की आंखों में थी। वही चमक सरदार भगत सिंह के दोस्त बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद की आंखों में थी। और वही चमक इन तीनों की आंखों में थी जो तीन शहीद हमारे देश के लिए अपनी जिंदगी को नौछावर करके चले गए। आज हम बात करेंगे उन्हीं तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति विशेष की, जिनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह कैसे भगत सिंह से सरदार भगत सिंह बन गए, कैसे भगत सिंह की जिंदगी में क्रांतिकारी विचारधारा आ गई। चलिए अब उस जिंदगी को देखते हैं जिस जिंदगी की शुरुआत भगत सिंह ने 13 अप्रैल 1919 में की थी। 13 अप्रैल का दिन था और बात थी जलियांवाला बाग की, जहां पर जनरल डायर ने गोलियों की बरसात करा दी। वहीं से महज 40 किलोमीटर दूर रहते थे भगत सिंह। भगत सिंह के कानों में जब ये बात पड़ी तो वहां से पैदल भागकर वो जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक बोतल में वहां की मिट्टी रखी। मिट्टी रखने के बाद एक कसम खाई कि मैं ये मिट्टी अंग्रेजों की कब्र पर डालूंगा। और वहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई। वहाँ से उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा को अपना लिया। ज़िंदगी में क्रांतिकारियों की जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया, ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। साल आया 1928 का, जब साइमन कमीशन का विरोध करते करते लाला लाजपत राय जी की हत्या कर दी गई। लाठियों की बरसात होने लगी और लाला जी की लाहौर रेलवे स्टेशन पर हत्या हो गई। लाला जी ने आखिरी वक्त पे ये कहा भी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो लाठी मुझ पे चलाई जा रही है वो अंग्रेज़ों के ताबूत में आखिरी कील की तरह मानी जाएगी। ज़िंदगी यहीं पर रुकी नहीं। यहाँ पर इस पूरे दिन को खुद भगत सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ कसम खाई कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने एक पूरा का पूरा प्लान बनाया। जिंदगी में एक अब नया क्रांतिकारी आगे आ रहा था। उन्होंने कसम खाई कि अंग्रेज़ों को इस तरीके से आवाज़ लगानी है कि उनके कानों में से खून निकले। उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट में बम फेंकने का पूरा षड्यंत्र बना लिया था। बम फेंका भी गया। उनके दोस्त के द्वारा ये चीज़ उनके साथ मिलकर पूरी की गई। तारीख थी 8 अप्रैल 1929 की, जिस दिन इंडिया की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहाँ पे बम फेंका गया। लेकिन ये बम किसी को हानि देने के लिए नहीं था। ये बम जो बहरी सरकार थी उनके कानों में आवाज़ पहुंचाने के लिए था। ये बम किसी को हानि पहुंचा के नहीं गया, लेकिन ये बता गया कि अब भारतीय किसी भी अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम
नहीं रहेंगे। यहाँ से दोनों गिरफ्तार हो गए, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह जी ने एक नारा दिया पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज मतलब भारत अब पूरी तरीके से आज़ाद होना चाहता है। जिंदगी में यहाँ से चीज़ें चेंज हो गईं। फांसी की सजा सुनाई गई भगत सिंह और उनके साथियों को, लेकिन इस बम धमाके के लिए नहीं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए, लाहौर षड्यंत्र के लिए। इसी केस में आपको याद रखना है कि भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु तीनों का नाम आया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। यहाँ से आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ जब आखिरी में भगत सिंह से पूछा गया कि वो आखिरी इच्छा अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, तो मात्र इन तीनों ने हंस के कहा कि हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम आखिरी बार गले लगना चाहते हैं। गले लगे और इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे को चूम के आगे बढ़ गए। तीनों परिंदे आज़ाद हो गए थे और इनकी आज़ादी भारत को आज़ादी दिला के गई थी। इन तीनों को सत सत नमन, इन तीनों के बलिदान को सत सत नमन। हम भारतवासी कभी भी आप तीनों के बलिदान को नहीं भूल सकते। आप तीनों अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। यहाँ से अब मैं इस पूरी वीडियो को अंत में ले जाकर आप सभी पे एक चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, एक कविता छोड़ के जा रहा हूँ, और वो कविता आपके लिए जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर दे के जाएगी। चलिए उस कविता को जान लेते हैं। सीने में जुनूं, आँखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज़ में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगाज़ आएगा। मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये मेरा वादा है तुझसे, मेरे वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा हुआ मेरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, मुझे मेरे मरने के बाद तिरंगा ही कफन चाहिए। कभी वतन के लिए सोच के देख लेना, कभी माँ के चरण को चूम के देख लेना। कितना मज़ा आता है मरने में यारो, कभी मुल्क के लिए मर के देख लेना। जय हिंद, जय भारत।